ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की और करते हैं। क्वेश्चन दे दिया है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू और 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्या ये हो गया था या नहीं हुआ था? ये हो गया था या नहीं हुआ था? ये हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, विद इन सेकेंड्स में आंसर आएगा, विद इन 20 सेकेंड में आंसर आएगा। हो गया था? अच्छा हो गया था, तो फिर लिखो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स एक्स वेयर बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ। आई हटाना नहीं तो पंगे हो जाएंगे। ठीक है, चलो करो। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको पता है tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है? पाई बाई टू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपकी? माइनस पाई बाई टू। tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ tan इनवर्स x का होता है? अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स बनाना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x जो होगा वो कहाँ होगा? आपका ब्रेक होगा आपका x, जब tan इनवर्स x क्या बनेगा? आपका इंटीजर। अब इंटीजर्स देख लो, ये आपका क्या है? माइनस पाई बाई टू, मतलब माइनस 1.57 और ये आपका क्या है? 1.57। इसके बीच में इंटीजर कहाँ कहाँ होगा? एक तो यहाँ पे होगा आपका -1, एक 0 और एक आपका क्या होगा? आपका 1। तो क्लियरली बोलूँ, जब इनपुट की वैल्यू 0 से लेके और 1 के बीच में है, तो ऐसे केस में ऐसा लाइन खींच दिया करो। जो भी इंटीजर होते हैं ऐसे केस में लाइन खींच दिया करो। लाइन खींचने का मतलब क्या है? उसको ब्रेक करना है। तो यहाँ तक, जहाँ तक आपका क्या होगा, जब 0 से लेके 1 होगा तो उसका tan इनवर्स क्या जाएगा? उसका आंसर क्या जाएगा? 0। लेकिन जैसे होगा 1 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से लेके आगे जब भी होगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी? सिमिलरली 0 से -1, ये आपका क्या? -1। 0 से -1 होगा तो उसके इसमें tan इनवर्स x की वैल्यू क्या जाएगी? -1। x की वैल्यू जब 0 से -1 के बीच में लाई करेगी, 0 से -1 के बीच में लाई करेगी, तो उस इंटरवल में वैल्यू -1 और उसके बाद आपका क्या होगा? -2। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या जाएगी? -2। तो अब मैं सारे ग्राफ हटा देता हूँ। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये एक ग्राफ हो गया आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। ये वैल्यू 1 होगी, ये आपकी क्या होगी? पाई बाई टू, ये -1, ये माइनस पाई बाई टू और ये वैल्यू क्या जाएगी? -2। क्या समझ में है सबको? क्या ये ग्राफ समझ में है सबको? कैसे बना है समझ में है? क्या करना है? नॉर्मल ग्राफ कर दो और इंटीजर्स पे ब्रेक कर दो। इंटीजर्स पे नीचे शिफ्ट। यहाँ पे दे, इसको नीचे इंटीजर पे शिफ्ट, नीचे इंटीजर पे शिफ्ट, नीचे इंटीजर पे शिफ्ट, नीचे इंटीजर पे शिफ्ट, बस ऐसे ही। तो कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? एक यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। कितने ब्रेक है? क्लियर दिख रहा है? 3 ब्रेक्स। तो 3 ब्रेक्स है, मतलब आपका क्या? 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
आया समझ में सबको? यस नो बोलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फंक्शन में भी बताई थी, ये सारी चीज़ें फंक्शन में ही भी बताई थी मैंने। एक और क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई। याद है ग्राफ बनाया था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ बनाया था, उसके क्या आपका ग्रेटेस्ट का ग्राफ बनाना है। सारा का सारा फंक्शन रिपीट हो रहा है, सारा का सारा फंक्शन रिपीट होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वो सारी चीज़ वही पढ़ोगे जो फंक्शन में पढ़ी थी। याद है इस केस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। √2 कब होती थी? एट एक्स इज इक्वल्स टू π/4 पे, और -√2 कब होती थी? अब x इज इक्वल्स टू 5π/4 पे। इसका रफली ग्राफ बनाऊँ, 0 से 2 पाई में रफली ग्राफ बनाऊँ। और याद भी है मैंने इसकी ये भी बताई थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो रेंज है वो आपकी क्या ये होगी। ठीक है, अब इस केस में इसका बिहेवियर बनाऊं तो 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। बड़ा ग्राफ बना लेता हूँ। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 5π/4 3π/4 सॉरी 3π/4 5π/4 और 7π/4। ठीक है, ये 0 साइन एक्स प्लस कोस एक्स की 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये 0 पे 1 यहाँ पे कर देता हूँ, ये 1, ये वैल्यू क्या जाएगी? √2। ये वैल्यू क्या जाएगी? -1 -√2 -2। इधर देखो, सबसे पहले मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का बनाऊँ। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे भी 0। तो इस इंटरवल में π/4 पे क्या होती है? √2, मतलब 0 से लेके √2 के बीच में ऐसा ग्राफ। फिर जब आपकी क्या होगी वैल्यू? 3π/4 होगी, तो साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस 3π/4 की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो इस केस में वैल्यू -√3/, ये √3/2, साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2, मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0। पाई पे साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू क्या जाएगी? -1, तो इस पे -1। 3π/2 पे भी -1, लेकिन इस इंटरवल में वैल्यू क्या जाएगी? -√2। ये क्या जाएगी? -√2। अगेन 7π/4 पे 0 और 2π/4 पे आपकी क्या जाएगी? 1। अच्छा, इसके लिए आगे का कंसेप्ट जरूर पड़ेगा, ये गलत दे दिया, पहले बाद में देना चाहिए था। इसके लिए मैं एक टॉपिक बता दूं, इसके लिए मैं एक टॉपिक बता देता हूँ। पहले एक टॉपिक लिख लो, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में इन इंटरवल।
नोट लिख लेना। पहला, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b if, पहला मैं बोलूँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b, एंड सेकंड फंक्शन is continuous at extreme point. x is equals to a and x is equals to b. ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट याद है ना? एक्सट्रीम पॉइंट पे कैसे देखते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट पे कैसे देखते हैं याद है ना सबको? एक्सट्रीम पॉइंट पे कैसे देखते हैं? अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो याद करो ना। मैंने बताया था एक्सट्रीम पॉइंट पे कैसे देखते हैं। ये आपका क्या राइट मोस्ट पॉइंट है, तो f ऑफ b इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू b नेगेटिव fx, ये इसमें देखूंगा। और ये आपका क्या है? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ये राइट मोस्ट पॉइंट है। तो इसके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आपका क्या होगा? लिमिट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव fx। याद आया? ऐसा मैंने बताया था आपको, याद आया? मैंने ऐसा बताया था, ठीक है, बताया था तो फिर ठीक है। अच्छा, और यदि कोई बोलेगा ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, कोई बोलेगा, सेकंड बोलेगा, यदि बोले फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल a to b, तो उस केस में तो बीच की ड्यूरेशन में मतलब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा? ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, या फिर अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, तो वहाँ पे मुझे देखना है। या तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, या फिर जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। या तो जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, मुझे उन पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ ना शायद, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका है ना। ये बताया था नहीं बताया था? अरे यस नो कुछ तो बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? ये शायद मैंने बताया था ना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं मैंने बताया था। अब इसका करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। ये तो किसका ग्राफ है? ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है? √2, ये इंटीजर 1 0, ये आपकी क्या होगी? -1, और ये आपकी क्या है? -√2। ये ग्राफ बना दिया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाओ। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, इसी में बनाऊँ या फिर अलग से करूँ? इसी में बनाऊँ या अलग से बनाऊँ? इसी में बना दो या अलग से करूँ? अलग से। कोशिश करो इसमें समझने की, पहले इसमें बना दो फिर फाइनल अलग से कर दो। पहले इसमें कर देता हूँ फिर इसमें करो। देखो जब 1 होता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है? मैं ब्लू से बना रहा हूँ। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से लेके √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, √2 से 1 की वैल्यू 1, तो इस इंटरवल में सारे की वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो मतलब 0 से लेके ये वैल्यू क्या आपकी? π/2 होगी, ये वैल्यू π/2। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो पूरा टॉपिक जो है ये लॉजिकल टॉपिक है, इसमें कुछ पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूटी में कुछ पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? 1, ये √2, ये 0, ये -1 और ये -2। ठीक है, तो जब 0 से π/2 के बीच में होगा, 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू 1। π/2 से 3π/4, ये आपका क्या होगा? π/2। π/2 से 3π/4 के बीच में ये वैल्यू 1 से 0 आ रही है, 1 से 0 आ रही है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो मतलब π/2 से लेके पाई बोल देता हूँ, पाई, ये 3π/4, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अरे साथ साथ बोलते रहा करो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 3π/4 से पाई, 3π/4 से पाई, उसकी वैल्यू 0 से -1, 3π/4 से पाई की वैल्यू 0 से -1, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1।
ये इसकी ग्रेड सेंटर की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे इसकी ग्रेड से ये ग्राफ नीचे -1। अब देखो यहाँ पे पाई से लेके 3π/2, पाई से 3π/2 के पाई के ऊपर 1 -1 और ये उसके बाद -√2, -√2 ग्रेड सेंटर की वैल्यू क्या जाएगी -2। तो मैं बोलूँगा आपका पाई, पाई के बाद आपका क्या हो जाएगा आपका 3π/2। इस केस में वैल्यू क्या जाएगी -2। फिर 3π/2 से 7π/4, 3π/2 से 7π/4, ये 7π/4 और ये 2π, 7π/4 और 2π, 7π/4, 3π/2 7π/4, 0 से -1 के बीच में, तो उसके ग्रेड सेंटर की वैल्यू क्या जाएगी ये। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1। अब देखो 7π/4 से 2π की वैल्यू क्या जाएगी 0 से -1, तो इसकी वैल्यू 0 से, तो इसकी वैल्यू 0 से, और 2π पे वैल्यू 1, तो 2π पे 1। अब क्लोज इंटरवल है तो बताओ कितने जगह पे ब्रेक हो रहा है, कितने जगह पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे 1 ब्रेक, 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4 ब्रेक, 5 ब्रेक, और ये एक्सट्रीम पॉइंट पे है तो यहाँ पे भी ब्रेक आ रहा है, तो 6 ब्रेक है, तो 6 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या एग्री कर पा रहे हो इस पॉइंट से? क्लोज इंटरवल है इसलिए इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल है इसलिए इंक्लूड करना है, 0 से लेकर 2π में है ना, क्लोज इंटरवल है इसलिए ये एक्सट्रीम पॉइंट इंक्लूड करना। ओपन होता तो नहीं इंक्लूड करते, ओपन होता तो इंक्लूड नहीं करते, क्लोज था तो इसलिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? नोट कर लो। थोड़ा सा लॉजिकल था, इस टाइप के क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पूछा जाएगा इंटीजर्स में से, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पूछा जाएगा इंटीजर में। लिख लो, जल्दी से लिखो। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है? बेसिक टाइप की होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। 2 टाइप की होती है, पहली मेजरली रिमूवेबल टाइप, डिसकंटिन्यूटी, और दूसरी होगी नॉन रिमूवेबल। स्पेलिंग देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी वो होगी उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ डिसकंटिन्यूटी को, और नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी वो होगी जिसमें मैं मैनिपुलेशन करके मैं डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकता। बताओ ये कब होगी? रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी कब होगी? जल्दी से बताओ कब होगी रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी? कब होगी? मैं सोचो, पहले बताओ, मैं कंसेप्ट बताने से पहले सोचो तुम कब होगी। मैं फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकता हूँ, कब हो सकती है? जल्दी से बताओ, कोई बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट। ये कब होगी? जल्दी से बताओ। अरे लिखने की जरूरत नहीं, माइक ऑन है ना, इसलिए तो ऑन है माइक। ये भगवान उठा ले रे, उठा ले। ये कब होगी? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन या तो डिफाइन नहीं होगा या फिर आपकी अलग वैल्यू होगी। और ये कब होगी? जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूटी कहाँ से बात करेंगे? ठीक है, तो इसमें भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होगा? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा क्या होगा आपका? आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड, इसमें इसको अलग नाम से बोलते हैं टाइप 1
कई बार टाइप 2 या टाइप 3 से भी बोल सकते हैं। नाम होता है, ये अलग अलग नाम दिया था क्वेश्चन में, ऐसे ही होगा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, या फिर इनका भी नाम दिया था, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का भी नाम दिया था। इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका आइसो जंप बोलते हैं, जंप। ये फाइनाइट टाइप, इसको मैं क्या बोलूँगा, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलूँगा, जंप। दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट टाइप। और तीसरा होता है ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। स्पेलिंग देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग वैसे तो आई थिंक सही है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है क्या, ऑसिलेटरी स्पेलिंग ठीक है क्या, या गलत है? सही है, ठीक है फिर तो। चलो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो, पहले चार्ट बना लो, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। डन लिखो जल्दी से, चार्ट बना ले तो। मैं क्या बोलूँ, पहला रिमूवेबल टाइप, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी किस टाइप के क्वेश्चन में रहती है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ये क्या करे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रही है और ये एक फाइनाइट नंबर को जा रही है। बट एफ ऑफ ए, या तो ये तो क्या होगा आपका, नॉट डिफाइन हो, या फिर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू। या तो एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन हो, या फिर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस टाइप, देन दिस टाइप discontinuity is called removable type। अच्छा अब देखो इस केस में f ऑफ a नॉट डिफाइन है, तो बताओ ये मिसिंग पॉइंट होगी या आइसोलेटेड पॉइंट होगी, ये मिसिंग पॉइंट होगी या आइसोलेटेड होगी, इसमें वैल्यू मिस कर रही है, तो मतलब ये आपका क्या होगा, आपका मिसिंग पॉइंट। और यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये कोई दूसरा नंबर पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। क्या ऐसे केस में फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, क्या ऐसे केस में फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, ऐसे केस में फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ, इन दिस टाइप in this case function can be made continuous by redefining value of function, redefining value of function, or that is equal to लिमिटिंग वैल्यू। रीडिफाइन कैसे करूँ, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल रखता हूँ। जैसे एग्जांपल दूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कल ही पढ़ा था, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2।
क्या ये डिसकंटिन्यूस है? क्या ये डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। तो बताओ मिसिंग पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट है? मिसिंग पॉइंट है, आइसोलेटेड है? ये आपका क्या है? डिफाइन नहीं है, इसका मतलब आपका क्या है? मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो क्या जाएगी? लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो कैंसिल कैंसिल, तो 2 प्लस 4 2। तो ये आपका क्या है? 4। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं, इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्या इसको फंक्शन को रीडिफाइन करके मैं बना सकता हूँ? फंक्शन को कंटिन्यूस बना जा सकता है, लेकिन उस केस में न्यू डेफिनेशन क्या होगी? इसकी न्यू डेफिनेशन क्या होगी? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो उस केस में 4। क्या ये फंक्शन उस केस में कंटिन्यूस होगा? क्या उस केस में फंक्शन कंटिन्यूस होगा? क्लियरली देखूंगा तो ये जो फंक्शन है आपका क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। आया समझ में? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी समझ में है सबको? ऊपर वाला देख लिया। मुझे एग्जाम्पल देना फिर क्वेश्चन कराऊंगा ना। पहले एक एग्जाम्पल, मिसिंग पॉइंट का एग्जाम्पल दे दिया, एक आइसोलेटेड पॉइंट का एग्जाम्पल दे दूंगा। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही ना बच्चों? स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही ना? ठीक है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें पढ़ी है, इस वजह से थोड़ा सा मैं क्विकली ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्विकली ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ी है। अब यदि यहाँ पे नहीं करूँगा तो जो अच्छे बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है, वो थोड़े से बोर हो जाएंगे, नहीं तो इस वजह से मेरे को स्पीडली खींचना पड़ रहा है। एग्जाम्पल लिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। बताओ क्या ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है? याद है इसकी डेफिनेशन? याद है इसकी डेफिनेशन? फंक्शन में पढ़ा था इसकी डेफिनेशन। क्या कर रहे थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या बनती थी? उसकी वैल्यू क्या बनती थी? 0 बनती थी व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 बनती थी जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें इसका ग्राफ देखूंगा तो 0 1 2 3 -1 -2। इंटीजर है तो उस केस पे 0 0 0 0 0 0। 0 के अलावा मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ पे -1 हो गया। क्या है ये? डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है। कौन सा टाइप का? इसमें देखो किसी भी पॉइंट पे इंटीजर पे मैं बात करूं, डिसकंटिन्यूस क्या लिखूं? डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स। डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है? इंटीजर्स पे। डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर। क्या इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है? क्या इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है? सबसे पहले देखो कौन सा टाइप का है। इस केस में इंटीजर्स पे लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो रही है लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मतलब कौन सा है? आइसोलेटेड टाइप। अब इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है? बिल्कुल कंटिन्यूशन बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे? रीडिफाइन करूंगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? न्यू डेफिनेशन में देखूंगा तो इस केस में क्या जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स ले लो व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 ले लो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या उस केस में ये कंटिन्यूस है? उस केस में ये फंक्शन बोल देता हूँ, ये फंक्शन की न्यू डेफिनेशन, ये आपका क्या होगा? ये आपका कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट इंटीजर्स। और बाकी जगह पे तो था ही, तो मतलब क्या करूँ? कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर। आई होप एग्जाम्पल समझ में है। मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट दोनों के एग्जाम्पल समझ में है।
चलो एक एक क्वेश्चन करो दोनों पे, एक एक क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन करो आप। अच्छा इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, एक और एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। याद है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ याद है? जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। तो इसका डिफाइन में क्या आपका साइन एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू एन पाई। ये इसका डोमेन था, डिफाइन नहीं है, तो क्या जाएगा जीरो पे जीरो, उसके अलावा बाकी जगह पे आपका क्या जाएगा 1। कौन से टाइप के? मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट? मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो डिफाइन नहीं है, एफ ऑफ जीरो डिफाइन नहीं है, तो ये कौन सी पॉइंट होगी आपकी? ये सॉरी मिसिंग पॉइंट, ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या इसको कंटिन्यूस बना सकता हूँ? कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। मैं कैसे? न्यू डेफिनेशन डालूँ, न्यू डेफिनेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, व्हेन क्या लिखूँगा? व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई, और 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। तो उस केस में ये क्या आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट सारे। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे। जल्दी से छापो, जल्दी से लिखो यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। अब तो 6 महीने हो गए हैं, अब तो स्पीड बढ़नी चाहिए, अब तो बहुत फास्ट होनी चाहिए थी स्पीड यार। स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रेगुलर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अपने इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है अपना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इस वीक में अपन कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी दोनों चैप्टर खत्म कर ले। इस वीक में अपन कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी दोनों चैप्टर खत्म कर ले। नहीं डिफरेंटेबिलिटी नहीं हो पाएगा अभी तो। चलो कंटिन्यूटी खत्म हो गई, डिफरेंटेबिलिटी चालू कर दे। डिफरेंटेबिलिटी में आधा हो जाएगा, डिफरेंटेबिलिटी आधा कर ले, ठीक है। क्वेश्चन करो। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन फंक्शन। फंक्शन क्या दे दिया आपका? एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे दिया है एक सेकेंड, मुझे देख थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने दो। चलो क्या तुम्हें से क्या छुपाना, क्या ही छुपाना, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता हूँ। x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम। याद है ना, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था कंटिन्यूटी जब स्टार्ट करूंगा तो फंक्शन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बिना फंक्शंस कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगी, और फंक्शंस जिसका अच्छा नहीं है उसको कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगी, ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ। तो फंक्शंस के ग्राफ्स वगैरह सारी चीज़ वापस देखो। क्यों?
क्योंकि फंक्शंस के लिए ही चेक करेंगे अपन सारी चीज़ में। तो इनकेस किसी ने नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया है तो फिर आपको फंक्शन दोबारा से देखना है। चलो इसे हो करो, जगह नहीं हो पाएगी। क्लियरली दिख रहा है कि आपका ये जो है डिफाइन हो जाएगा x शुड नॉट इक्वल्स टू 3, और क्या बचेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सबको पता ही है। व्हेन x अप्रोचेज टू 3 होगा तो उसके से वैल्यू क्या जाएगी 9 माइनस 6 प्लस 5 क्या जाएगा, अरे जल्दी बताओ 14 माइनस 6 मतलब 9 को अप्रोच करेगा, 8 को अप्रोच करेगा, 13 हो गया। ठीक है, 8 को अप्रोच करेगा। तो इसका इसमें ग्राफ बनाते हैं। याद है ना इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ सबको पता है ना कहाँ कैसे बनता है। इसका ग्राफ a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी एफ डैश एक्स इजिकल्स टू 0 पे, या फिर मैं क्या बोलूँ आपका 2x माइनस 2 इजिकल्स टू 0 मतलब x इजिकल्स टू 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू, और f मिनिमम की वैल्यू f1 की वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस 5 तो क्या जाएगी 4, ये मिनिमम। या फिर आप वर्टेक्स से भी निकाल सकते थे, ये सारी चीज़ आप वर्टेक्स से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ क्या बनाऊंगा, x इजिकल्स टू 1 पे, x इजिकल्स टू 1 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी क्या है 4, तो इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ आएगा। लेकिन x इजिकल्स टू जब 3 होगा, x इजिकल्स टू 3 होगा तो उस केस पर डिफाइन नहीं है, तो ये डिफाइन हो गया ऐसा। तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी आपकी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये एक्चुअली दिख नहीं रहा था इस वजह से मैंने बड़ा किया था। इतना बड़ा नहीं करना, छोटा सा पॉइंट के लिए लगा देना। समझ गए होगे ना, तुम समझ तो गए हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो इसको क्या करना है, डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन क्या करना पड़ेगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रीडिफाइन कैसे करूँगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी नॉर्मल व्हेन x अप्रोचेस टू 3 तो उस केस में वैल्यू 8, और व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 3 तो उस केस में जो दे रखा था वही, ये आपका क्या होगा उस केस में कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, अरे धये चलो जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, मैं और तेज करूँगा। चलो एक आईटी की क्वेश्चन कर लो फिर। Find number of points of discontinuity of function in interval माइनस 2 पाई से लेके प्लस 2 पाई, और फंक्शन क्या दे रखा है आपका, फंक्शन दे रखा है सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। याद है सिग्नम की डेफिनेशन सबको याद है ना। सिग्नम की वैल्यू 1 होगी जब इनपुट ग्रेटर देन 0 होगी वन इनपुट 0, और -1 होगी जब इनपुट लेस देन 0। गर्ल्स बच्चों समझ में आ रहा है ना सबको, गर्ल्स सारी जितनी भी लड़कियां हैं, अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो कम से कम तुमसे बात ही नहीं होती। ठीक है, ये लड़के बोलते रहते हैं। मुस्कान, उसके अलावा एक ही लड़की थोड़ी है, अदिति आज नहीं आई क्या, अदिति है, आशी है, अर्पिता है। ठीक है, अब तो एक वीक की बात है,
नेक्स्ट वीक से तो सबका पता चल ही जाएगा। सिलेबस मैं दे रहा हूँ, तुम लोगों का फाइनल कर रहा हूँ सिलेबस, अभी सिलेबस ही पूछ रहे बाबूलाल। सिलेबस में मैं डाल देता हूँ 11th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट और कंटिन्यूटी कंप्लीट, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ मैथ्स में 11th का रिवीजन हो रहा है या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में भी डाल रहे हैं क्या 11th का एक ही चैप्टर? सिर्फ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। क्या करूं, सबसे पहले इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, सिग्नम ऑफ cos 2x, ये साइन के टर्म्स में, तो cos 2x को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। तो सिग्नम ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4। तो क्या करूं, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो सिग्नम ऑफ माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2। तो सिग्नम ऑफ माइनस 2 कॉमन ले लिया, फैक्टर्स हो रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2। सिग्नम ऑफ माइनस 2 इंटू साइन एक्स कॉमन साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 1 कॉमन साइन एक्स प्लस 2 होगा, सॉरी प्लस 2। तो क्या कर दूँ, सिग्नम ऑफ माइनस 2 बाहर चल रहा है और साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1, इस माइनस को एडजस्ट कर लो इसके साथ में, तो क्या जाएगा, सिग्नम ऑफ 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबका, ये है। ये तो देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2 की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। साइन एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होगी। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। 0 कब होगी, उस केस में जब साइन एक्स की वैल्यू 1 और बाकी आपके क्या होगी, 0। तो सिग्नम को इनपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे इनपुट जो है वो इनपुट की वैल्यू क्या जाएगी, 0 कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1, वरना सिग्नम को इनपुट पॉजिटिव होगा जब आपका क्या है, रेस्ट केस, ठीक है। तो सिग्नम को इनपुट 0 मिल रहा है, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 0 होगी, क्योंकि सिग्नम 0 उसकी वैल्यू 0 और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपका क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 होगी ये रेस्ट केस में। अब सोचो साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, -2π से लेके +2π में साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 कब होगी, उस केस में एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पे होगी, और कब होगी, तो उस केस में -3π/2 पे। 5 कहाँ से आ गए तुम्हारे, 5 कहाँ से आ गए रे कुशल, तो उस 2 ही केस में होगी, बाकी की जगह पे आपके क्या है इसकी बात। तो इसका जो ग्राफ होगा, उसका जो ग्राफ होगा x इज इक्वल्स टू -π/2 और -3π/2 पे उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0, वरना हमेशा क्या जाएगा, 1। तो इस केस में क्लियरली दिख रहे हैं कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस किस का आंसर था, चलो नोट हुआ, डन लिखो, किस किस का सही था, लिखो मी लिखो, किस किस का सही था, मी लिखो,
मी लिखो, अरे मी लिखो ना, किसका सही था? अरे मेरे भाई किसी का सही था तो कुछ बोलो ना। किसी का नहीं था? नहीं था, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो नॉन रिमूवेबल टाइप डिस्कंटिन्यूटी। चलो मतलब अभी भी आईटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे तुमसे, अभी भी आईटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे अभी भी तुम लोगों से हैं। नॉन रिमूवेबल, इसका मतलब थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है तुम लोगों को। टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं सात्विक, हो जाती है, ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में, ऐसी गलतियां होती है, कोई बात नहीं। तुम लोग की सबके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं क्या सेकंड से? 11 भी स्टार्ट हो रहा है क्या 2 अगस्त से? इलेवंथ का पता नहीं, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आया था ना गुजरात में 26 से सब स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल्स। नो आइडिया, तो द गेट एन आइडिया सर जी, तो गेट एन आइडिया सर जी, गेट एन आइडिया सर जी। जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब मैं क्या बोलूं, लिमिट एट या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स। ये देखो मैं एट एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, और ये सिग्नम क्या बोलूँगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के लिए मैं बोलूँ एट एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, और इसके लिए एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की जो डिस्कंटिन्यूटी होगी, वो कौन सी होगी, नॉन रिमूवेबल। कैसे, देखो मान लो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका ग्राफ जो होता है, वो क्या आपका 0 से लेकर 1 और फिर 1 से 2, x इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली देखूंगा यहाँ पे, आप देखोगे LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये जो गैप है क्लियरली दिख रही है आपकी, क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तुमने कहीं सुना लगा भी रहा है? ध्यान रख, इसका ध्यान से देखना, कुछ मिल सकता है इससे, हिंट दी है मैंने। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो मतलब आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। और डिसकंटिन्यूस होगा कौन सा टाइप का होगा, नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल टाइप का मतलब क्या हो गया, ये जो कंटिन्यूटी है इस फंक्शन को अपन कंटिन्यूस नहीं बना सकते। सिमिलरली यहाँ पे मैं बात करूँ एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स, 0 पे 0 के बाद 1 और 0 से पहले -1, ये 1। तो ये आपका क्लियरली है LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL है, तो ये आपका क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपका क्या डिसकंटिन्यूस हो गया। और डिसकंटिन्यूस किस टाइप का होगा, नॉन रिमूवेबल टाइप। अब इस टाइप में ये आपका क्या टाइप 1 है, ये आपका क्या टाइप 1 है। टाइप 1 मतलब फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब इस केस में क्या है, क्लियरली देखो LHL है वो आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, RHL है वो आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो मतलब ये आपका क्या होगी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, जंप होता है क्या है, जंप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन RHL माइनस LHL, दोनों लिमिट के बीच का डिफरेंस। मैं मोड लिया है, मोड क्यों लिया है, क्योंकि पॉजिटिव, दोनों लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या है, जंप है। तो बता सकते हो इसमें जंप क्या होगा, इसमें जंप कितना होगा, इसमें क्या होगा, जंप हो गया
1 माइनस 0 का मोड मतलब आपका क्या है 1। इसमें जंप क्या हो गया, इसमें जंप क्या हो गया 1 माइनस ऑफ -1 का मोड मतलब आपका क्या है। आई थिंक रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी या जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी सबको क्लियर होगी। जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी कब होगी, जब LHL और RHL दोनों फाइनाइट हो और एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो, तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की वजह से हो रहा है, तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसको नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलता हूँ। और दोनों RHL और LHL के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, जंप होता है। आया समझ में? छापो ना तो, छापो ना तो। लिख लिया? बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। जल्दी लिखो। गर्ल्स, गर्ल्स की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। गर्ल्स, बच्चे भाग गए। 38 बच्चे थे, 38 से 3 भाग गए, 35 हो गए, मतलब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। सही है, मज़ा आता है। जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। अरे छोरियो, हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? आंसर दो। शाबाश, अरे शाबाश। हाँ बोल रहे थे नालायक लड़के। जितने भी गोल्ड मेडल जीते अभी किसने जीते? लड़कियों ने जीते हैं ना। छोरियों को कम बना रहा है, देख लो लड़कियों, पिटाई करने इसकी पकड़ के, मारना है इसको। पकड़े तो सही पहले है भाई। अब लड़कियों के मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं मैं बेचारे की इंसल्ट हो जाएगी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो बेचारे की इंसल्ट हो जाएगी। चलो एक एग्जांपल बताओ। फाइंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन दे दिया है आपका मोड ऑफ साइन x अपॉन x एट x इक्वल्स टू 0। जल्दी से बताओ क्या होगी। रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है, किस टाइप की है? जल्दी से लिखो। गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे गलत करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे गलत करेंगे। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, रिमूवेबल टाइप बोलेंगे, रिमूवेबल टाइप बोलेंगे, लेकिन रिमूवेबल टाइप नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मोड आ गया, मोड आ गया तो मतलब डाउट ऑफ ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट के एग्जिस्टेंस पे डाउट आ गया, लिमिट के एग्जिस्टेंस पे डाउट आ गया। तो मैं क्या करूँ उस केस में RHL चेक करूँगा। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, मोड ऑफ साइन x अपॉन x, x 0 पॉजिटिव है तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, मोड ऑफ साइन, मोड खुलेगा पॉजिटिव, साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या जाएगी पर। क्लियरली LHL बोलूँगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, मोड ऑफ साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव और इक्वल है माइनस ऑफ साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1। क्लियरली दिख रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, दोनों फाइनाइट है, तो क्या आपका फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बहुत से बच्चे क्या आंसर करेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी करेंगे। और f ऑफ 0 तो यहाँ पे तो नॉट डिफाइन है ही, नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे क्या पूछ सकता है, जंप पूछ सकता है। तो जंप की वैल्यू क्या जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 1, मतलब आई होप समझ में आया होगा सबको, आई होप सबको समझ में आया होगा। दूसरा, इनफाइनाइट
टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे रहेगी? यदि कोई एक वैल्यू, लिमिट की एक वैल्यू या फिर दोनों वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही होगी, यदि लिमिट की कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही होगी, तो उस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी वो होगी वो आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लिख लो, इफ at least one if at least one side limit या फिर मैं बोलूँगा वन साइड और both side goes to infinity, if value at one side or both side goes to infinity, then this type infinity is called this type infinity is called infinite type नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइम नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1। क्या ये डिसकंटिन्यूस है? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो क्या बोल सकता हूँ? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। याद है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता था? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का ग्राफ होता था, ये ग्राफ x इक्वल्स टू 1 पे नोट डिफाइन होता था, ये होता था। लेकिन इसको 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करूँगा तो क्या जाएगा? इसका जो ग्राफ होगा ये आपका क्या होगा? x एक्सिस, ये आपका क्या होगा? एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ये आपका क्या होगा? x इक्वल्स टू 1। तो इसका ग्राफ क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 पे ऐसा होगा, ये ग्राफ समझ में है ना सबको? ग्राफ समझ में है ना? मैं बहुत फास्टली बनाऊंगा, आगे ग्राफ में और बहुत फास्ट बनाऊंगा। जब एओडी चल रहा होगा ना तो मैं वर्बली बनाऊंगा, तो उस केस में तो ग्राफ के ऊपर करना चाहिए। ग्राफ पे अभी भी कमांड नहीं है तो प्ले विद ग्राफ करके बुक आती है। वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को कमांड बनाना है तो आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के ग्राफ्स होते हैं मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ या करवाऊँगा। अभी एओडी में भी हम लोग पढ़ेंगे। एओडी में डिफ़िकल्ट टाइप के कर्व को कैसे स्केच करें, मतलब ई की पावर लोग ऐसे कुछ दे दिया, एलन में कुछ भी ऐसे दे दिया, वो भी हम सारे पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट कर्व स्केचिंग करके एक चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को करना है तो कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी किसी को नहीं परचेज करनी तो मेरे पास पड़ी है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बुक्स हैं सब मेरे पास पड़ी हैं, जितनी भी बुक्स पड़ी है सब मेरे पास पड़ी है। किसी को कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए होगी कर देना मैसेज, ठीक है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, उससे पहले मॉड्यूल पूरा होना चाहिए, मैं उसी को दूंगा। ठीक है, तो क्लियरली देख लो, यहाँ पे देखो आपका क्या है, F1 पॉजिटिव ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, F1 नेगेटिव ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आया समझ में? जल्दी से लिखो। अच्छा मुझे बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x, इसमें डिसकंटिन्यूटी है या नहीं? और है तो क्लासीफाई। जल्दी से बताओ, डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है तो क्लासीफाई करो किस टाइप की।
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वन अपॉन एक्स माइनस वन बनाया ना ध्रुव, दे 1/x-1 ये है ना x-1 1 पे, 1/x है तो 1/x-1 x इक्वल्स टू 1 पे शिफ्ट हो जाएगा ना, याद करो। तो ये आपका क्या, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपका x/x-1 का ग्राफ है ये। क्यों, क्योंकि इसको मैंने क्या बोला 1 + 1/x-1। इधर देखना, अच्छा ओके, ओ आई गोट इट ब्रो, आई गोट इट। सॉरी राहुल गांधी की तरह, सॉरी जबान फिसल गई। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश दे, बहुत ही अच्छा बच्चा है, शाबाश, वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चा है, शाबाश। चल इस बात पे तो वेरी गुड मिल जाएगा तेरे को, चलो गलती पहचानी। तो एक प्लस इन्फिनिटी फिर एक माइनस इन्फिनिटी, ठीक है दे सात्विक, क्या बात है, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, है सही मिस्टेक निकालते हो, गुड। अब ठीक है ओके भाई, गलती हो गई, इसको सही कर लेना, पता चले कि पकड़ के पीट दो कि इसे मास्टर गलत पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं करोगे ना। दये चलो ठीक है, थैंक गॉड, थोड़ा सा तो बचा है मास्टर के लिए, कुछ बच्चों में पता चले कि हाँ सर निकलना सर डीपीएस के बाहर, जो ट्रेन की क्रॉसिंग है ना वहाँ पे देखेंगे आपको, है क्रॉसिंग फाटक पे देखेंगे आपको, तो क्रॉसिंग फाटक के जो नीचे से अंडरग्राउंड जाता है ना वहाँ पे ले जाके फिर है पता चलेगी। ऐसा तो नहीं करने वाले हो ना तुम लोग, ठीक है। अरे जल्दी लिखो, अरे कितना टाइम पास मारूंगा, जल्दी लिखो। अच्छा अरे ये कितना बेशरम, बाप रे ये भगवान। चलो जल्दी लिखो आंसर दो, मैं बोर हो गया हूँ बकवास करते करते, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, फाइनाइट नॉन रिमूवेबल। यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 1/0 आ रहा है ना तो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टाइप सोचेंगे, लेकिन इनफाइनाइट टाइप नहीं है। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर देंगे, डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट आंसर क्या देंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan इनवर्स 1/x। तो क्या बोलूँगा, आपका tan इनवर्स 1/x मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू π/2। तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे आंसर करेंगे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि tan इनवर्स है और 0 के इमीडिएट नेबरहुड है, तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन होने की वजह से मुझे डाउट आ गया है। तो मैं क्या करूँ, सेपरेटली करूँगा, सबसे पहले मैं RHL चेक करूँगा, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो क्या जाएगा आपका tan इनवर्स, ये क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/0 पॉजिटिव, तो बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी, tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी क्या होगी π/2। फिर LHL चेक करूँगा, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो क्या जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1/0 नेगेटिव, तो मतलब tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -π/2। क्लियरली LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट क्लियरली दिख रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आया समझ में, गलत नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूजियाना नहीं है, जल्दी से छापो, अरे छापो जल्दी छापो। आज मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ। आज कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, जल्दी करो, आज कुछ भी नहीं पढ़ा है।
जल्दी से लिखो, आज कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने। टाइप 3 ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी कब पढ़ते हैं? ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी की कहाँ पे ज़रूरत होगी? जब आपके क्या है, जब वैल्यू है फ्लैक्चुएट करेगी। कब करूँगा? व्हेन वैल्यू ऑफ लिमिट फ्लैक्चुएट। स्पेलिंग देख लेना, तुम लोग लिख लेना। स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना। फ्लैक्चुएट देखो सही लिखती। व्हेन वैल्यू ऑफ लिमिट फ्लैक्चुएट करे, जब भी लिमिट की वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगी तो उस टाइप की आपकी क्या होगी, जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो आपकी क्या होगी? ऑसिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी। जैसे मैंने बोल दिया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस 1/x। अब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? कॉस 1/0, मतलब कॉस इन्फिनिटी। कॉस इन्फिनिटी का मतलब, अब मुझे नहीं पता है इन्फिनिटी पे क्या होगा। कॉस इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे कुछ भी होगा। इन्फिनिटी पे कुछ भी हो सकता है। -1 से लेके 1 के बीच में होगी ना, तो मैं बोलूँगा ना -1 to +1 के बीच में एनी रियल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे लिमिट की वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही है, तो यहाँ पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी? ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। जल्दी से लिखो, छापो 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 छापो। लिख लिया बच्चों? बच्चा पार्टी लिखा? ठीक है, चलो 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क। 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क। 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, जल्दी से करो होमवर्क। Examine the function and फंक्शन क्या दे रखा है? f(x) इज इक्वल्स टू x - 1 x less than 0 and find type of discontinuity if exists, and find type of discontinuity exists, and if possible then remove it, then remove it. दूसरा, find number of points of discontinuity of following functions. फॉलोइंग फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड करो। पहला f(x) इज इक्वल्स टू 1/2 sin x - 1। याद है रेंज करवाई थी मैंने, रेंज करवाई थी फंक्शन में, याद आया? याद आया? अरे याद आया? रेंज। सेकंड, फंक्शन टिप पे होना चाहिए।
फंक्शन टिप पे होना चाहिए। और जैसे मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी वापस से टिप पे होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि चलो अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो टाइम है, 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, आराम से तुम करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। f(x) is equals to greatest x minus बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, आई हटाना नहीं है तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड, f(x) is equals to 1 upon x square minus 3 mod of x plus 2। चौथा, f(x) is equals to 1 upon x की पावर 4 plus x square plus 1। पांचवा, f(x) is equals to 1 upon 1 minus e की पावर माइनस x minus 1 upon x plus x minus 2। एक और क्वेश्चन नंबर 3, उधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख देता हूँ। इफ़ f(x) इज इक्वल्स टू log of 1 plus x की पावर 1 plus x minus x upon x square, let f(x) is equals to log 1 plus x की पावर 1 plus x minus x upon x square। Then find the value of f0, then find the value of for which function is continuous at x equals to 0। तो f0 की वैल्यू क्या फाइंड करा रहा है? इनडायरेक्टली f0 की वैल्यू फाइंड कर रहा है, मतलब क्या फाइंड करा रहा है? जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बोलो। इनडायरेक्टली f0 की वैल्यू क्या आएगी? मतलब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, इनडायरेक्टली लिमिट निकालना है। कर लोगे? इजी है, अरे इजी है। कि एक आध आई टी क्वेश्चन भी दे दूँ क्या, या फिर कल क्लास में करना है? क्या आई टी क्वेश्चन करना है, क्लास में करना है? दे दो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ जेई मेंस का, जगह नहीं बची ना यार। चलो ये चौथा क्वेश्चन, ये जेई मेंस में आया है। जेई मेंस f(x) इज इक्वल्स टू log of cos x अपॉन 1 plus x square minus 1, 1 plus x square minus 1 when x greater than 0, और e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 plus tan 2x, ln ऑफ 1 plus tan 2x। दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूँ, और e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 plus tan 2x when x less than 0, when x less than 0, then ये पूरी लाइन एज इट इज, ये पूरी लाइन एज इट इज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर लोगे? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो क्लास है मेरी अभी 3 बजे से कंटिन्यू, तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ओके? हाँ कुशल, कौन से में? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में? हाँ मतलब वो समझा दिया ना, एग्जांपल सबके बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, बता दिया ना, उसमें बताने की ज़रूरत क्या थी?
हाँ डिसकंटिन्यूस तो होगा ना, देख इधर देख 1/x² भी होगा, तो देख यहाँ पे डिसकंटिन्यूस तो है ही ना, ब्रेक तो हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है तो फिर इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इसीलिए मैंने वो कंसेप्ट पढ़ाया था वो, क्योंकि ऐसा ही होता है हर जगह पे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।